पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु ठंडी बढ़ गया है, ठंडी बढ़ गया है ना। तो आइए हम ये ठंडी के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये ठंडी के दिनों में ना जाने कितने हमारे भाई बहनों के पास कपड़े नहीं हैं, कितने लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कितने लोगों के पास में रहने के लिए जगह नहीं है। सारे लोगों को याद करना है कि नहीं? सारे लोगों को याद करना है कि नहीं? ना जाने कितने लोग रोड पर पड़े हैं, कितने लोग टूटी झोपड़ी में पड़े, उनके खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर भेजे कि उन्हें खाने के लिए भरपेट रोटी मिले, पहनने के लिए गरम गरम कपड़े भी मिले। तो भगवान से दुआएं करना है कि नहीं? और उनको देना है कि नहीं? उनको देना है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों की मदद करना है, ऐसे लोगों की सहारा करना है। अब ये नहीं करना है फलाने सिंह आएगा, ढकाने सिंह आएगा, वो आएंगे, उनके स्वागत में इस समय मत लगिएगा। इस समय असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों के स्वागत में लग जाइएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोग हमें देखना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। हे प्रभु, आप कहां मिलेंगे? देख लो, सच में तुम लोग हमें देखना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहते हैं प्रभु, आप कहां मिलेंगे हमसे? अच्छा, कहां मिलेंगे प्रभु? तब प्रभु ने क्या कहा? जाओ असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, कूड़ी, कंगाल, गरीब, निर्बलों, दुर्बलों के याहों में देखो, मैं उन्हीं लोगों में मैं मिलूंगा। हालेलुया। कहां मिलेंगे प्रभु? हमें कहां मिलेंगे? असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, गरीब, दीनहीन में मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। क्या उनके पास जाने के लिए हमें शर्म लगता है? कि उनके पास जाने के लिए हमें शर्म लगता है? नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि उन्हीं लोगों में प्रभु को ढूंढना। प्रभु कहां मिलेगा हमें? प्रभु हमें इन्हीं लोगों में मिलेगा, इन्हीं लोगों में हम ढूंढेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ते हैं, 35 से 36 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। पिता पुत्र को प्यार करता है। हालेलुया। पिता जो है पुत्र को प्यार करता है। हालेलुया। और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ पिता का है वो किसके मिलेगा? सब पुत्र को दे देता है। हालेलुया। जो कुछ पिता का है, पिता अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को सब कुछ देकर ये धरती पर, इस संसार में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेज दिया है। हालेलुया, देख लो, जितने भगवान संसार में आए, सारे लोग आए, सारे लोगों को ऊपर से अधिकार देकर नीचे भेजा गया है। हालेलुया, देख लो, उन्हें अधिकार देकर भेजा गया है। हालेलुया।
एक अफसर अधिकारी यदि एक दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसके पास अधिकार देकर भेजा जाता है कि नहीं? उन्हें अधिकार देकर तो भेजा जाता है। इसे जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आया है उन्हें पूरा अधिकार देकर भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा जो पुत्र में विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देख लो, इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब खाली हो गया। हालेलुया। इस संसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। इस संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। विश्वास हमारा है कि प्रभु यीशु मसीह है तो है। हालेलुया। विश्वास हमारा है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। देख लो, सच में जी उठे। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जितने लोग यहाँ पर आया है सारे लोग विश्वास के आया है, विश्वास के साथ आया है, विश्वास करके आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है वो कृपा के पात्र बनेगा। हालेलुया। देख लो, पुत्र में विश्वास करता है, जो पिता में विश्वास करता है वह पुत्र में विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ देकर, मेरे भाई मेरे बहनों, इस संसार में धरती पर भेजा। हम सब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में कोई, दुनिया में कोई दूसरा प्रभु नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई संसार में नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में किसी को मुक्तिदाता नहीं कहा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह कब बन गया? देख लो, प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता कब बना? जब संसार के लोग उन्हें क्रूस पर टांग दिए। देख लो, यही संसार में, इसी धरती पर, जिस धरती पर हम सब इस समय हैं मौजूद, उसी धरती पर ये प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। संसार के लोगों ने इन्हें बहुत मारा, कोड़ों से मारकर इनके घायल बना दिया, इनके मुंह पर थूका गया। देख लो, इन्हें मारते मारते इनके घायल बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। देख लो, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। वो जगह पर प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या रखा गया? संसार का मुक्तिदाता, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें मुक्त कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके गुनाहों से मुक्त कर दिया। हालेलुया। आज हम भी अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी, अभी हम लोग सारे लोगों से कहते हैं, जाने दो, वो नहीं जानता है, मत बोलो मत बोलो, जाने दो, वो नहीं जानता है ना? कहते हैं कि नहीं? जान दो बेटा, मत बोलो, वो नहीं जानता है। देख लो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मारने वालों, घसीटने वालों, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को यीशु मसीह लास्ट में कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। वो जगह पर सभी लोग पापों से मुक्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ कर दिया। हालेलुया। अभी बताओ, अभी हम सब किसी के माफ नहीं कर पाया है। न जाने कितने लोगों के प्रति अभी गुस्सा बना के है, क्रोध बना कर है कि नहीं?
अभी समय आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी बात रखा है, जब जिन भी बात आएगी मैं रखा वही दिन मैं बताऊंगा उन्हें। अभी रखा है हम, ठीक है, अभी रखा है। देख लो, एक दूसरों को माफ नहीं कर पाया है। तो इस साल में मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग एक दूसरों के प्रति क्रोध करके रखा है, इस साल में उन्हें क्षमा करके जाकर गले से मिल लेना सब कोई। आप लोगों का एकदम पूरा नया साल बना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नया साल बना जाएगा कि नहीं? हाँ, एक लोगों को माफ करके उन्हें गले से मिल लिया, नया साल मना गया। तब नया साल मनाने का मतलब, जन्मदिन मनाने का मतलब, क्रिसमस मनाने का मतलब यही होता है अपने जीवन में कि एक दूसरों को क्षमा करके गले से लग जाना है। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार 11 वाक्य हम पढ़ते हैं, 23 वाक्य 24 में, 23 से 24 में पढ़ते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठकर समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति कहे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए वैसा ही होगा, उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, संदेह नहीं करना है, हमें पूर्ण विश्वास करना है, भरोसा करना है। वहां चल रहा है तो मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं वहां चल रहा हूं तो वहां से मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं यहाँ आया हूं तो मैं लेकर जाऊंगा। हालेलुया। मैं आऊंगा, मैं आया हूं तो लेकर जाऊंगा। हालेलुया। क्या लेकर जाएगा भाई? मैं आऊंगा, आया हूं तो बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। बताओ, मैं यहाँ आया हूं तो मैं खाली हाथी नहीं जाऊंगा। बताओ, जो कोई भगवान के पास जाता था खाली हाथी चल जाता है? खाली हाथी वही व्यक्ति जाता है जिसका विश्वास कमजोर है, जो तमाशा देखने के लिए आता है। ठीक है, जो तमाशा देखने के लिए आता है, ठीक है, वो खाली हाथी चला जाता है। जो विश्वास करता है, जो विश्वास के साथ प्रवेश पर दृष्टि लगाता है, प्रवेश मसीह पर दृष्टि लगाता है, वो भर के झोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पता है आप लोगों को, मालूम है, वचन में सुनाया गया है ना, जकेउस व्यक्ति छोटा कद का था, प्रवेश मसीह के देखने के लिए उसका मन बहुत तड़पता था कि मैं यीशु के देखूंगा। जैसे आप लोग देखा है, आया है, इसी तरह उन्होंने सोचता था कि मैं प्रवेश मसीह के देखूंगा। लाखों हजारों की जनता की भीड़ चली जा रही है। क्या भीड़ है? ईसा नाजरी जा रहे हैं, ईसा नाजरी जा रहे हैं। भीड़ काफी जाम है, मगर जकेउस का मन आत्मा लगा है। जकेउस देखने के लिए तड़प रहा है, यीशु के देखने के लिए तड़प रहा है। और यीशु छोटा बुड़का है, मगर यीशु को देख ही नहीं पाता है, क्योंकि छोटा है, कद उसका छोटा है, मगर यीशु को देख नहीं पाता था। जकेउस ने क्या काम किया? आगे बढ़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर के पेड़ पर चढ़ा, देख लो, लाखों करोड़ों की संख्या की भीड़ यीशु के पीछे पीछे है। देख लो, चल रहा है, मगर जकेउस की आत्मा रहा कि मैं यीशु के देखूंगा। हालेलुया। चढ़ जाता है पेड़ पर। जकेउस पेड़ पर चढ़ता है, यीशु की दृष्टि वही जकेउस पर लग जाता है। हालेलुया। लाखों करोड़ों लोगों के पर जकेउस यीशु का दृष्टि नहीं लगा। वो गुल्लर के पेड़ पर जो चढ़ा था, यीशु का दृष्टि जकेउस पर पड़ा। यीशु ने कहा, जकेउस
आज तुम जल्दी नीचे आओ, आज हमें तेरे घरे चलना है। हालेलुया। आप लोगों का दृष्टि कहाँ लगना चाहिए? प्रभु के वचन पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आप लोगों का दृष्टि प्रभु के वचन पे लगना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा। हालेलुया। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और तुम्हारा विश्वास नहीं है, खाली हाथे चले जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। हालेलुया। यदि तुम विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 11 वाक्य हम 6 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है। हालेलुया। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसको विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उस लोगों का कल्याण करता है। हालेलुया। जो कहता ईश्वर है उस लोगों का कल्याण है। हालेलुया। वो लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। हमें किसकी खोज में लगे रहना है? हमें किसकी खोज में लगे रहना है? हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। बाकी सारा दिन क्या चीज की खोज करते हैं? सारा दिन खोज करते हैं कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा। सारे लोग सारा दिन सुबह सूट उठ के कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा। सारा दिन पैसे 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 पैसे, धन की खोज, सारा जीवन बीत जाता है। सारा दिन रात बीत जाता है, सिर्फ कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारी चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम करते रहो, बाकी सारा चीज मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। हालेलुया। पेट भरने के लिए रात दिन पेट कैसे भरेगा? रात दिन पेट कैसे भरेगा? रात दिन पेट भरने के लिए, दिन रात पेट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दिन मैं तुम्हारे पेट का अंत कर दूंगा। एक दिन मैं तुम्हारे भोजन, तुम्हारे अन्न, तुम्हारे पेट दोनों का अंत करूंगा। हालेलुया। देख लो, हमें उस भोजन के लिए परिश्रम करना है, उस भोजन के लिए परिश्रम करना है जो अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। हमें आत्मा के भोजन के लिए बेचैन रहना है। हालेलुया। शरीर के भोजन छोड़ो, हमें आत्मा के भोजन के लिए। हालेलुया। कितनी दौलत गांज लेगा मगर बेचैन रहेगा। अब कहां से वो वाला गोदाम भरेगा? सारा दौलत कमा के एक गोदाम भर ले गया, अब वो गोदाम कैसे मेरा भरेगा? 4 ट्रक हो गया, 5 ट्रक में वो ट्रकिया आता तो और रोड पे चलता, वहां चलता। देख लो, याद रखना। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए आत्मा के भोजन के लिए दौड़ो, आत्मा की भोजन के लिए रोज सुबह सुत उठ के आत्मा की भोजन, ताकि आत्मा शांत हो जाए, समुद्र की लहरों की तरह आत्मा शांत हो जाए। हालेलुया। आत्मिक भोजन के लिए दौड़ो, आत्मा के भोजन के लिए, आत्मा के भोजन के लिए। आत्मा की भोजन कहीं मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। आत्मा की भोजन के मिलता नहीं है कहीं, आत्मा की भोजन ऐसी ऐसी जगहों पर मिलता है। हालेलुया। आत्मा की भोजन ऐसी ऐसी जगह मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 वाक्य नंबर 6 से पढ़ते हैं। संत पौलुस बताते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उस लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। हमें किसी खोज में लगे रहना है? हमें किसकी खोज में लगे रहना है? हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना। आज से किसकी खोज में लगे रहना है? आज से हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना है, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारा मृत्यु, हमारा भाग, हमारा भविष्य किसके हाथ में है? तो हमें किसकी खोज करना है? आज से हमें ईश्वर की खोज करना। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय हम पढ़ते हैं 10 वाक्य पढ़ते हैं, 11 से 13 तक पढ़ते हैं। फिर संत पौलुस हम बताने जा रहे हैं। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। देख लो, धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। हालेलुया। इसलिए यूनानी और यहूदी में कोई भेद नहीं है। हालेलुया। सबों का प्रभु एक ही है। हालेलुया। सबों का ईश्वर एक ही है, सबों का प्रभु एक ही है। हालेलुया। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं। हालेलुया। जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाकर देखो, गंगा जी में ना जाने कितने लोग 4 बजे भोर, 3 बजे भोर से पानी गिरा रहा, जल चढ़ा रहा, फूल चढ़ा रहा, नहा रहा है, धो रहा है। हो रहा है कि नहीं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। मगर मुक्ति प्राप्त इस तरह नहीं होता है। प्रवेश मसीह कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, गुरु गुरु कहते हैं, सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो लोग मेरे वचन का पालन करते हैं, मेरे आज्ञा के अनुसार जीते हैं, वही मुक्ति प्राप्त करेंगे। गंगा जी नहाने से नहीं, जमुना जी नहाने से नहीं, बड़े बड़े दूर तीर्थ यात्रा करने से नहीं, ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। जो धार्मिकता के काम करते हैं उनको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। जो ईश्वर की राज्य का खोज करते हैं, धार्मिकता के काम में लगे रहते हैं, मुक्ति प्राप्त ऐसे लोगों की होगी। हालेलुया। असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, गरीब, कोढ़ी, कंगाल, गरीब, सारे ऐसे लोगों की सहारा, मदद में, सेवा में जीवन बिताते हैं, मुक्ति प्राप्त है इन लोगों का होगा। जैसे मदर टेरेसा के बारे में देखा कि नहीं, ऐसे उस लोगों की सेवा में जीवन बिताया। आज हम सबों को यही काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता रहा है। हालेलुया। प्रभु अब हमसे वचन के द्वारा हमें बताते हैं, उनके वचन के सुनना और उसका पालन करना है। सारे लोगों को यीशु यीशु